नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कभी आपने सोचा है कि शनिदेव का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर क्यों पैदा हो जाता है? क्यों हर शनिवार लोग सोचते हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए? लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने सदियों पहले एक बेटे को पाप की राह से निकालकर भक्ति का प्रतीक बना दिया था। ये कहानी है माइनस भक्त विनय की, और ये कथा सिखाती है कि शनिदेव का नाम डरने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को सुधारने के लिए लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं शनिदेव की वो पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से मन को शांति, बुद्धि को स्थिरता और जीवन को दिशा मिलती है। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब देवताओं और ग्रहों की उत्पत्ति हुई तब भगवान सूर्य देव के दो पुत्र हुए। पहला यमराज जो मृत्यु के देवता कहलाए और दूसरा शनिदेव जो कर्मों के फलदाता माने गए। शनिदेव का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर उत्पन्न होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे किसी के शत्रु नहीं बल्कि न्यायप्रिय हैं। जो जैसा कर्म करता है शनिदेव उसे वैसा ही फल देते हैं। शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और छाया देवी से हुआ था। छाया देवी अत्यंत तपस्विनी थीं। जब शनि बालक थे तो उनकी तपस्या और गंभीरता देखकर ही ज्ञात हो गया था कि ये बालक साधारण नहीं है। कहते हैं कि जब शनिदेव बाल्यावस्था में तप कर रहे थे उस समय सूर्यदेव ने उन्हें अपनी ओर नहीं देखा। शनिदेव की माता छाया भी भगवान शंकर की उपासना में लीन रहती थी। एक दिन सूर्यदेव ने देखा कि उनका पुत्र हमेशा ध्यान में डूबा रहता है, न बोलता है न हंसता है। सूर्यदेव को यह व्यवहार अप्रिय लगा और उन्होंने क्रोध में कुछ कटु शब्द कहे। शनिदेव ने जब ये सुना तो उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी। उसी क्षण सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। उसी दिन से यह माना गया कि शनिदेव की दृष्टि जहां पड़ती है वहां परिवर्तन हो जाता है। अब कथा आरंभ होती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मधुपुर। वहां एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था श्री धर्मदास। धर्मदास अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और शुद्ध आचरण वाला व्यक्ति था। वह हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करता, काले तिल और सरसों के तेल का दीप जलाता और गरीबों को भोजन कराता था। उसके घर में सदा शांति और सुख का वातावरण था। परंतु जैसे हर घर में एक न एक परीक्षा आती ही है, वैसे ही धर्मदास के घर भी समय ने एक परीक्षा भेजी। एक दिन उसका पुत्र विनय जो युवावस्था में प्रवेश कर चुका था, दोस्तों की संगति में बुराई की राह पर चल पड़ा। अब वो मंदिर जाने की जगह जुआ खेलने और दूसरों को छलने लगा। धर्मदास ने कई बार उसे समझाया पर विनय ने एक न सुनी। वह पिता की भक्ति का मजाक उड़ाने लगा। एक दिन जब शनिवार आया, धर्मदास ने पहले की तरह व्रत रखा, मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा की और गरीबों को दान दिया। शाम को जब वह घर लौटा तो देखा कि उसका बेटे जुआ खेलते हुए अपने सारे पैसे हार चुका है। धर्मदास को दुख हुआ, लेकिन वो शांत रहे। उन्होंने कहा, बेटा याद रखो, शनिदेव सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। अगर तू अपनी भूल सुधारेगा तो शनिदेव तुझे क्षमा करेंगे। विनय ने हंसकर कहा, अरे पिताजी, ये सब अंधविश्वास है। कौन सा देवता आता है कर्म देखने? जो करना है आदमी को खुद करना पड़ता है। धर्मदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, ठीक है बेटा, जब शनिदेव का प्रभाव आएगा तब तुझे स्वयं सत्य का ज्ञान होगा। कुछ ही दिनों बाद एक राजा की सेना गांव से गुजरी। उनके साथ बहुत सारा धन और आभूषण थे। रात में कुछ चोरों ने चोरी की योजना बनाई। संयोग से विनय भी उनके साथ बैठा हुआ था। चोरों ने उसे फुसलाया, चलो इस रात राजा के खजाने से थोड़ा हिस्सा ले आएं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लालच में अंधा होकर विनय भी चला गया। लेकिन जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, शनि की दृष्टि उन पर पड़ी। अचानक तेज आंधी आई, बिजली कड़की और सिपाही जाग गए। सभी चोर पकड़े गए। बाकी चोर भाग निकले पर विनय पकड़ा गया। राजा ने आदेश दिया कि चोर को कोठरी में डाल दो। जब धर्मदास को ये समाचार मिला वो कांप गए। उन्होंने उसी क्षण शनिदेव की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और बोले, हे प्रभु, यह मेरे पुत्र की भूल है, उसे सही मार्ग दिखाइए। उस रात धर्मदास ने भोजन नहीं किया। वो बार बार यही कहते रहे, जो भी हुआ है वो न्याय है, शनिदेव अन्याय नहीं करते। अगले दिन राजा के सामने जब विनय को लाया गया तो एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज, ये बालक अपराधी नहीं लगता, इसका चेहरा पश्चाताप से भरा है। राजा ने कहा, तो इसे एक अवसर दिया जाए,
विनय को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके मन में भय बस गया। उसने सोचा, सचमुच मेरे पिता सही कहते थे, ये शनिदेव की कृपा है कि मैं बच गया। विनय घर लौटा, पिता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी भूल की, अब मैं सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करूंगा। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, याद रखो, शनिदेव कठोर नहीं हैं, वे न्यायप्रिय हैं। जब इंसान अपनी गलती मान लेता है, तब वे तुरंत कृपा करते हैं। उस दिन से विनय ने हर शनिवार व्रत रखना शुरू किया। वह तिल का तेल लेकर पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाता, शनिदेव के मंत्र का जाप करता, ओम शं शनैश्चराय नमः। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आया। जो लोग पहले उसे बुरा कहते थे, वही अब उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। व्यापार में लाभ हुआ, घर में सुख लौटा और उसके मन में शांति का वास हुआ। एक रात जब विनय व्रत कर चुका था और ध्यान में बैठा था, तभी उसने एक तेज प्रकाश देखा। उस प्रकाश में शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका वर्ण गहरा नील था, आंखों में गंभीरता और मुख पर न्याय का तेज। उन्होंने कहा, वत्स विनय, तूने अपनी भूल समझ ली, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से शनिवार का व्रत करता है, उसका जीवन सुधर जाता है। विनय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, अब मैं सदा आपका स्मरण करूंगा। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, मनुष्य जब अपने कर्म सुधार लेता है, तब मैं भी प्रसन्न होता हूँ। मेरी कृपा सदा तेरे ऊपर रहे। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। विनय का हृदय आनंद से भर गया। उसने अपने पिता को जाकर सब बताया। धर्मदास ने कहा, देखा बेटा, शनिदेव दंड नहीं, दिशा देते हैं। जो उनके नाम का जप करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। शनिवार का व्रत केवल शनिदेव की पूजा नहीं है, यह कर्म और संयम की साधना भी है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है, तेल का दीपक जलाता है, गरीबों को भोजन देता है और सच्चे मन से अपने कर्मों की समीक्षा करता है, उसे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। विनय के जीवन में जब शनिदेव की कृपा लौटी, तब सब कुछ जैसे नया जन्म पा गया था। गांव मधुपुर अब उसके नाम से पहचाना जाने लगा। पहले जो लोग उसे बुरा कहते थे, वही अब सलाह लेने उसके पास आते। पिता धर्मदास गर्व से कहते, जब व्यक्ति अपने कर्म बदल देता है, तो भाग्य अपने आप झुक जाता है। लेकिन शनिदेव की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई थी। वे अपने भक्तों की परीक्षा बार बार लेते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। एक शनिवार की सुबह थी। सूरज की किरणें पीपल के पेड़ की पत्तियों पर झिलमिला रही थीं। विनय अपने आंगन में बैठा था, सामने तेल का दीपक जल रहा था। उसके मन में एक अजीब शांति थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक थका हुआ यात्री खड़ा था, कपड़े धूल से भरे हुए, पैरों में छाले पड़े थे। विनय ने तुरंत पानी और आसन दिया। यात्री बोला, भैया, मैं कई दिनों से यात्रा पर हूँ, कहीं ठिकाना नहीं मिला, क्या मैं एक रात यहाँ ठहर सकता हूँ? विनय मुस्कुराया, ये तो आपका घर है। शनिदेव का आदेश है कि जरूरतमंद की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। यात्री ने आशीर्वाद दिया और बोला, तुम्हारी ये दया तुम्हें आगे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। विनय को क्या पता था कि यह कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि शनिदेव के एक गण कल्याणेश्वर थे, जो उसकी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। रात हुई, सब सो गए, पर आधी रात को वो यात्री उठा और धीरे धीरे घर के भीतर गया। उसने जानबूझकर कुछ सामान इधर उधर फेंका और खुद बाहर जाकर बैठ गया। सुबह जब गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे, तो देखा धर्मदास के घर का दरवाजा खुला है और अंदर बिखराव है। तुरंत गांव में अफवाह फैल गई, धर्मदास के घर चोरी हुई है। राजा के सिपाही पहुंचे। उन्होंने विनय से पूछा, रात यहाँ कौन ठहरा था? विनय बोला, एक यात्री आया था, मैंने उसे आश्रय दिया। सिपाहियों ने कहा, शायद वही चोर रहा होगा। विनय के पिता धर्मदास शांत रहे। यदि उसने कुछ लिया भी है, तो हो सकता है शनिदेव की कोई लीला हो। मन में दुर्भाव मत रखो। विनय परेशान था। उसने व्रत का संकल्प लिया, हे शनिदेव, यदि यह परीक्षा है तो मुझे मार्ग दिखाइए। अगले शनिवार विनय फिर व्रत पर बैठा। उसने तेल का दीपक जलाया और पूरे दिन मौन व्रत रखा। शाम को ध्यान में बैठा तो उसे वही यात्री स्वप्न में दिखाई दिया। यात्री बोला, वत्स, तू सच्चा भक्त है, ये सब तेरी परीक्षा थी। जो तूने रात को बिना संदेह मुझे आश्रय दिया, उसी से तेरी भक्ति सिद्ध हुई।
पर अब तुझे एक और कार्य करना होगा। विनय ने पूछा, कौन सा कार्य प्रभु? यात्री, जो अब दिव्य रूप में शनिगण बन चुका था, बोला, पूर्व दिशा में एक गांव है, कदम्बपुर। वहां एक विधवा स्त्री रहती है, उसका नाम सरला है। उसके जीवन में भारी संकट आने वाला है। तू जाकर उसकी सहायता कर, यही तेरी अगली परीक्षा होगी। स्वप्न टूट गया। विनय का हृदय उमंग से भर गया। वो समझ गया कि शनिदेव ने उसे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का आदेश दिया है। अगली सुबह विनय ने पिता से अनुमति ली। धर्मदास ने कहा, बेटा, जब कर्म करने का समय आता है तब किसी को रोकना नहीं चाहिए। जा, भगवान तेरा भला करे। विनय ने अपने साथ कुछ अनाज, कपड़े और थोड़ा धन लिया और कदम्बपुर की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कहीं रेगिस्तान जैसे सूखे मैदान, कहीं घने जंगल। वो चलते चलते भी शनिदेव का नाम जपता रहा, ओ शनैश्चराय नमः। 3 दिन की यात्रा के बाद वह कदम्बपुर पहुंचा। गांव की हालत देखकर उसका मन भारी हो गया। चारों ओर गरीबी, बीमार लोग, सूखे खेत। गांव वाले कहने लगे, पता नहीं कौन सा पाप हुआ कि हमारे ऊपर शनिदेव का कोप है। विनय ने उन्हें समझाया, शनिदेव कोप नहीं करते, वे सिखाते हैं। अगर तुम सब मिलकर शनिवार को व्रत रखो, दान दो और अपने कर्मों को सुधारो, तो यहाँ फिर से हरियाली लौटेगी। गांव के लोग उसके वचनों से प्रभावित हुए। विनय जब सरला के घर पहुंचा तो उसने देखा, मिट्टी की झोपड़ी, टूटी खाट और एक बीमार बच्चा कोने में लेटा हुआ है। सरला खुद दुबली पतली, आंखों में आंसू लिए बैठी थी। विनय ने कहा, माता, मैं दूर से आया हूँ, सुना है आपको सहायता की आवश्यकता है। सरला बोली, बेटा, मुझे किसी सहायता की नहीं, केवल भगवान की कृपा चाहिए। मेरा बेटे कई दिनों से बीमार है। वैद्य ने कहा है कि इसका जीवन खतरे में है। विनय ने कहा, शनिदेव की कृपा से सब संभव है, आप विश्वास रखिए। वो पास बैठा, दीपक जलाया और शनिदेव के मंत्र का जप करने लगा। धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगा। बच्चे ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोला, माँ, मुझे अच्छा लग रहा है। सरला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम कौन हो? लगता है स्वयं भगवान ने तुम्हें भेजा है। विनय बोला, मैं केवल एक सेवक हूँ। भगवान शनिदेव का आदेश था कि आपकी सहायता करूं। उस दिन से विनय वहीं रुक गया। उसने गांव वालों को हर शनिवार पूजा करने, गरीबों को दान देने और पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। वर्षा होने लगी, खेतों में फसल लहलहाने लगी, बीमार लोग ठीक होने लगे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये सब शनिदेव की कृपा है और इस युवक के कारण हमें ये सौभाग्य मिला। विनय ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा नहीं, आपके विश्वास का फल है। जब मनुष्य अपने कर्म सुधारता है तब ग्रह भी साथ देते हैं। कुछ महीनों बाद खबर आई कि पास के राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत बीमार हैं। उनके शरीर में असाधारण पीड़ा थी। उन्होंने अनेक वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन एक ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ये कोई साधारण रोग नहीं, ये शनिदेव की दृष्टि का परिणाम है। आपके कर्मों में कोई त्रुटि हुई है। राजा ने गंभीर होकर पूछा, तो इसका उपाय क्या है? ब्राह्मण बोला, कदम्बपुर में एक धर्मात्मा युवक रहता है जिसका नाम विनय है। वो शनिदेव का सच्चा भक्त है। उसके कहे अनुसार व्रत रखिए, आपको मुक्ति मिलेगी। राजा ने संदेश भेजा, विनय को बुलाया जाए। जब संदेश आया तो विनय ने मना किया, मैं स्वयं नहीं जाऊंगा। राजा को चाहिए कि वे अपनी गलती स्वीकारें और शनिदेव से क्षमा मांगे। धर्मदास के बेटे की यह बात पूरे राज्य में फैल गई। लोग बोले, कितनी बड़ी बात कह दी इस युवक ने। राजा को अहंकार था, लेकिन बीमारी ने उसे झुका दिया। वह स्वयं बैलगाड़ी से कदम्बपुर पहुंचा। सरला के झोपड़े के सामने उतरकर उसने कहा, विनय, मुझे क्षमा करो। मैं अपने अहंकार में कई बार गरीबों का अपमान कर चुका हूँ। अब मैं सच्चे मन से शनिदेव से क्षमा चाहता हूँ। विनय ने कहा, राजन, शनिदेव कभी देर नहीं करते, बस सच्चा पश्चाताप चाहिए। उसने राजा को पीपल के नीचे बिठाया, तेल का दीपक जलाया और स्वयं मंत्र जाप किया। कुछ ही क्षणों में राजा की देह से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे शांति मिल गई, अब मैं अपना जीवन सेवा में लगाऊंगा। राजा ने उसी दिन कदम्बपुर में एक सुंदर मंदिर बनवाने का संकल्प लिया, शनि देवालय। विनय ने कहा, मंदिर पत्थर से नहीं, भावना से बनता है।
पहले हर व्यक्ति के मन में भगवान का मंदिर बनाओ। राजा ने पूरे राज्य में शनिवार व्रत का प्रचार कराया। गरीबों के लिए भोजनालय खुले, पीपल वृक्ष लगाए गए, तेल के दीप जलाए जाने लगे। धीरे धीरे पूरा राज्य समृद्ध हुआ। लोग कहते, जहाँ शनिदेव की भक्ति होती है वहाँ न्याय और शांति का वास होता है। इधर धर्मदास बूढ़े हो चुके थे। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा, एक दिव्य रथ आकाश में उतर रहा है। उसमें स्वयं शनिदेव बैठे हैं। वे बोले, धर्मदास, तेरे पुत्र ने केवल तेरा ही नहीं, मेरा भी नाम ऊंचा किया है। अब समय आ गया है कि वह अपने जीवन का अगला कार्य पूरा करे। धर्मदास ने पूछा, प्रभु, और क्या कार्य शेष है? शनिदेव बोले, उसे पूरे भारत में शनिव्रत का संदेश फैलाना है। जहाँ लोग मेरे नाम से डरते हैं वहाँ उन्हें सिखाना है कि मैं न्याय करता हूँ, दंड नहीं देता। सुबह धर्मदास ने ये सपना विनय को बताया। विनय ने प्रण किया, मैं अपना जीवन शनिदेव की महिमा फैलाने में लगाऊंगा। विनय ने कुछ साथियों को लिया, सरला का बड़ा हुआ पुत्र, कुछ गांव वाले और कई भक्त। वे गांव-गांव जाकर शनिदेव की कथा सुनाते, लोगों को शनिवार व्रत करने की प्रेरणा देते। कई जगह लोगों ने उसे विरोध किया, तू हमें डराना चाहता है। पर विनय शांत रहता और कहता, मैं डर नहीं, विश्वास दिलाने आया हूँ। शनिदेव से जो डरता है वो अपने कर्मों से डरता है। धीरे धीरे हजारों लोग उसके अनुयायी बन गए। हर शनिवार जब वो किसी नए गांव में पहुंचता, वहां तेल का दीपक जलाया जाता और लोग एक स्वर में मंत्र बोलते, जय शनिदेव महाराज। एक बार वो मध्य भारत के एक क्षेत्र में पहुंचा जहां सूखा पड़ा था। 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। खेत बंजर हो गए थे, लोग भूखे थे। विनय ने वहां शिव मंदिर के पास एक बड़ा यज्ञ कराया और सभी से कहा, शनिवार को उपवास रखो और शाम को सामूहिक दीपदान करो। उस दिन सैकड़ों दीपक जल उठे। रात भर लोग ओम शनैश्चराय नमः जप करते रहे। भोर होते ही आकाश में बादल छा गए। दोपहर तक मूसलाधार वर्षा होने लगी। लोगों ने कहा, ये चमत्कार है। विनय ने मुस्कुराकर कहा, ये चमत्कार नहीं, ये विश्वास का परिणाम है। विनय की यात्रा अब केवल कुछ गांवों तक सीमित नहीं रही। जहां जहां वह जाता वहां शनिदेव की भक्ति का दीप जल उठता। लोग उसे शनिपुत्र विनय कहकर पुकारने लगे। वो हमेशा विनम्रता से कहता, मैं केवल एक सेवक हूँ। सच्चा पुत्र तो वही है जो हर शनिवार किसी दुखी के आंसू पोंछे। एक दिन विनय दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। वहां एक नगर था, नवदुर्गा नगरी, जहां धन तो बहुत था पर धर्म का नामो निशान नहीं था। लोग दिखावे में पूजा करते पर कर्मों में छल और अहंकार भरा था। विनय ने जैसे ही वहां प्रवचन शुरू किया, कुछ लोग हंसने लगे। ये साधु लोग सिर्फ डर फैलाते हैं, शनिदेव का नाम लेकर दान मांगते हैं। विनय ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं दान मांगने आया होता तो तुम्हारे द्वार खड़ा होता। मैं तो तुम्हारे भीतर सोए हुए न्याय को जगाने आया हूँ। शनिदेव का नाम सुनकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को देखने की हिम्मत रखनी चाहिए। लोग उसकी वाणी से प्रभावित हुए। विनय ने शनिवार को एक सामूहिक पूजा रखवाई। सैकड़ों दीपक जले, लोगों ने गरीबों को अन्न दान दिया। धीरे धीरे वहां का वातावरण बदल गया। अहंकार की जगह करुणा ने ले ली और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। नवदुर्गा नगरी में एक अत्यंत धनी व्यापारी था, नाम भैरव दत्त। वो अहंकारी था, कहता था, धर्म से पेट नहीं भरता, धन से सब कुछ मिलता है। एक बार उसने विनय को बुलाकर कहा, अगर तेरे शनिदेव सच में न्याय करते हैं तो मेरे लिए कुछ ऐसा कर दिखा जो किसी ने न किया हो। विनय ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं, शनिदेव करेंगे। भैरव दत्त ने व्यंग्य से कहा, ठीक है, मैं आज से तेरा व्रत रखूंगा। अगर कोई परिवर्तन हुआ तो मैं अपने आधे धन से गरीबों की सेवा करूंगा। विनय ने सिर झुकाकर कहा, तेरा संकल्प स्वीकार हो गया, लेकिन ध्यान रखना, शनिदेव की परीक्षा आसान नहीं होती। कुछ ही दिनों में भैरवदत्त का जहाज समुद्र में डूब गया। उसका सारा माल खो गया। वो दुखी होकर बोला, यही है तेरे देव का न्याय? विनय ने कहा, हाँ, क्योंकि तेरा धन तेरे अहंकार का कारण था। जब ये बंधन टूटेगा तभी तेरा जीवन सुधरेगा। भैरवदत्त ने अपने कर्मों पर विचार किया। वो शनिवार को उपवास करने लगा, गरीबों को भोजन देने लगा और धीरे धीरे उसके व्यापार में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उसने कहा, मैंने धन पाया नहीं, मैंने जीवन पाया है। वह विनय का अनुयायी बन गया। नगर में उसने एक भव्य शनि मंदिर बनवाया और लिखा,
धन नहीं, धर्म ही जीवन का आधार है। अब विनय की यात्रा और आगे बढ़ी। वो पहाड़ों, नदियों, जंगलों से होता हुआ दक्षिण के सागर तट पर पहुंचा। वहां उसने कई जनजातियों को देखा जो पूजा पाठ नहीं जानते थे, पर अपने कर्मों में सच्चे थे। विनय ने सोचा, सच्चाई और श्रम ही सबसे बड़ा धर्म है। वो वहां भी शनिवार के व्रत की कथा सुनाने लगा। लोगों ने उसे काला देवता का दूत कहा, क्योंकि शनि देव का रंग नील था और विनय भी नीले वस्त्र पहनता था। धीरे धीरे उन जनजातियों में भी न्याय और दया की भावना जागी। एक रात विनय समुद्र किनारे ध्यान में बैठा था। लहरों की गूंज, चांदनी का फैलाव और उसके सामने दीपक की लौ, तभी हवा स्थिर हो गई। एक दिव्य प्रकाश फैला और शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आकृति गगन के समान विशाल, नेत्रों में गंभीर करुणा और स्वर में अद्भुत शांति थी। विनय तुरंत झुक गया। प्रभु, मुझे धन्य कीजिए कि आपने दर्शन दिए। शनिदेव बोले, वत्स विनय, तूने मेरे नाम का सही अर्थ समझाया। जहां लोग मुझे अशुभ मानते थे, वहां तूने बताया कि मैं न्याय हूँ, दंड नहीं। पर अब एक अंतिम कार्य बाकी है। विनय ने कहा, आदेश दीजिए प्रभु। शनिदेव बोले, उत्तरी प्रदेश में एक राजा है, नृपसेन। वह अत्याचारी और अन्यायी हो गया है। उसके कर्मों से प्रजा दुखी है। तू वहां जा और उसे समझा। अगर वह न माने तो सत्य का मार्ग दिखा। विनय ने प्रणाम किया, प्रभु, यह कार्य मेरा कर्तव्य है। विनय महीनों की यात्रा के बाद उत्तरी प्रदेश पहुंचा। राजधानी का नाम था महाशिला। वहां के महल भव्य थे, पर प्रजा निर्धन थी। राजा नृपसेन शिकार, मद्य और विलास में डूबा रहता था। जो प्रजा कर नहीं दे पाती, उसे दंड दिया जाता। विनय ने दरबार में जाकर कहा, राजन, शनिदेव कहते हैं कि जो राजा प्रजा को पीड़ा देता है, वो अपने राज्य को खो देता है। राजा हंस पड़ा, ये कौन साधु है जो मुझे धमका रहा है? विनय ने कहा, मैं धमकी नहीं, सत्य कह रहा हूँ। राजा ने आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो। विनय मुस्कराया, प्रभु, यही तुम्हारी परीक्षा है। उसे कैद कर दिया गया। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, केवल ध्यान में रहा। तीसरे दिन बिजली गिरी, महल का एक हिस्सा गिर पड़ा। राजा घायल हुआ, उसका सबसे प्रिय रथ नष्ट हो गया। घबराकर उसने पुकारा, उस साधु को बुलाओ। विनय लाया गया। राजा ने कहा, मुझे क्षमा करो, मैंने अहंकार में गलती की। विनय बोला, राजन, शनिदेव का न्याय कठोर है, पर जब मनुष्य सच्चे हृदय से पछताता है तब वे क्षमा कर देते हैं। राजा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, आज से मैं हर शनिवार उपवास रखूंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। उस दिन से महाशिला में अन्याय समाप्त हो गया। विनय के नाम से वहां एक नया मठ बना, शनि सत्संग स्थल। इधर मधुपुर में धर्मदास अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने शांतिपूर्वक श्वास लिया और शनिदेव का नाम लेते हुए देह त्याग दी। विनय जब ये समाचार सुनकर पहुंचा तो आंसू रुक नहीं पाए। वो बोला, पिताजी, आपने जो भक्ति का बीज बोया था, आज वो वृक्ष बन गया है। शमशान से लौटकर उसने वही दीपक जलाया जो उसके पिता हर शनिवार जलाते थे, और प्रण किया, अब मैं अपना जीवन दूसरों को इस कथा का ज्ञान देने में लगाऊंगा। विनय ने अपने साथ 100 से अधिक शिष्यों को इकट्ठा किया। हर शिष्य को उसने एक एक प्रदेश में भेजा, कहीं उत्तर में, कहीं दक्षिण में, ताकि शनिदेव का संदेश हर घर तक पहुंचे। उसने कहा, याद रखना, तुम किसी से डर फैलाने नहीं, सच्चाई सिखाने जा रहे हो। कर्म ही पूजा है, न्याय ही भगवान का रूप है। धीरे धीरे ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पूरे भारत में शनिवार के व्रत की परंपरा फैला गई। हर जगह लोग दीप जलाने लगे, पीपल के नीचे पूजा करने लगे और शनिदेव की कृपा से जीवन में सुधार आने लगा। कई वर्षों बाद जब विनय वृद्ध हो चुका था, एक दिन एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर शनिदेव इतने कृपालु हैं तो फिर कष्ट क्यों देते हैं? विनय ने मुस्कुराकर कहा, कष्ट नहीं देते, जागृति देते हैं। जब तक इंसान कठिनाइयों से नहीं गुजरता, तब तक उसे अपने कर्मों का बोध नहीं होता। शिष्य ने कहा, तो क्या हर पीड़ा में शनिदेव ही हैं? विनय ने कहा, हर न्याय में शनिदेव हैं, हर अन्याय की समाप्ति में उनका हाथ है। तभी आकाश में गर्जना हुई, जैसे स्वयं शनिदेव उसकी वाणी की पुष्टि कर रहे हों। विनय की कथा अब केवल एक व्यक्ति की नहीं रही थी, वो एक आदर्श बन गया था। उस सत्य का जो कहता है कि कर्म ही धर्म है, उसकी वाणी लोगों के हृदयों में बस चुकी थी। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाई महसूस करता तो कहता,
ये शनिदेव की सीख है, कोई सजा नहीं। हर गांव में उसकी कथा सुनाई जाने लगी, कैसे एक पिता के उपदेश ने बेटे का जीवन बदला और फिर वही बेटा लाखों का जीवन बदल गया। विनय की उम्र अब 70 वर्ष के आसपास थी। सारा देश उसे पहचानता था। कोई उसे भक्त विनय कहता, कोई शनिपुत्र तो कोई न्याय का दीपक। जहां अन्य लोग बुढ़ापे में विश्राम चाहते हैं, वहीं विनय आज भी यात्राएं करता था। उसका एक ही उद्देश्य था, लोगों के हृदय से भय हटाना और श्रद्धा जगाना। एक बार उसने निश्चय किया कि वो हिमालय की ओर जाएगा। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन गुफा है, जहां स्वयं शनिदेव ने हजारों वर्ष पहले तप किया था। विनय के साथ उसके कुछ शिष्य भी चले। रास्ता कठिन था, ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पर्वत और दुर्गम पथ। लेकिन उसके मन में केवल एक ही ज्वाला थी, मैं उस स्थान को देखूंगा जहां प्रभु ने तप किया। 7 दिन की यात्रा के बाद वे उस गुफा तक पहुंचे। गुफा के बाहर पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे एक छोटा सा दीपक जल रहा था। विनय विस्मित हो गया, ये दीपक यहाँ कौन जलाता होगा? तभी एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहरा तेज था, जैसे स्वयं किसी देवता का रूप। उन्होंने कहा, विनय तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। विनय ने प्रणाम किया, आप कौन हैं प्रभु? वृद्ध बोले, मैं उस युग का साधक हूँ जिसने शनिदेव को प्रत्यक्ष देखा था। मुझे आदेश था कि जब सच्चा भक्त इस गुफा तक पहुंचेगा, तब मैं उसे शनिदेव की अगली लीला बताऊं। वृद्ध सन्यासी ने विनय और उसके शिष्यों को गुफा के भीतर बुलाया। अंदर की दीवारों पर शनि के प्रतीक खुदे थे, सूर्य का अर्धचक्र, कौवे का चिन्ह और एक दीपक का प्रतीक। वृद्ध ने कहा, ये वही स्थान है जहां शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से वचन लिया था कि वे सृष्टि में न्याय के रक्षक बनेंगे। जो यहाँ ध्यान करेगा, उसे कर्मों की सच्चाई दिखाई देगी। विनय ने ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसे दिखने लगा एक विशाल प्रकाश मंडल, जिसमें हर व्यक्ति का जीवन, हर कर्म, हर विचार जैसे एक चलचित्र की तरह घूम रहा था। वो समझ गया कि शनिदेव की दृष्टि केवल भय देने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने के लिए है। ध्यान से उठकर उसने कहा, अब मैं समझ गया, शनिदेव हर इंसान के भीतर के न्याय का दर्पण है। वृद्ध मुस्कराए, विनय, यही ज्ञान तुझे आगे देना है, यही तेरी अंतिम साधना है। गुफा से लौटने के बाद विनय को एक स्वप्न आया। स्वप्न में शनिदेव बोले, वत्स विनय, अब तू दक्षिण की भूमि पर जा। वहां लोग कर्म भूल गए हैं। उन्हें सिखा कि व्रत केवल उपवास नहीं, आत्मशुद्धि का मार्ग है। विनय ने बिना देर किए यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने देखा, कई गांवों में लोग शनिवार को भी उत्सव मनाते, पर भक्ति में दिखावा था। कहीं पूजा में शराब चढ़ाई जाती, कहीं जुआ खेलते हुए लोग शनिवार की पार्टी कहते थे। विनय को पीड़ा हुई। उसने एक गांव में सभा बुलाई और कहा, तुम शनिदेव का नाम लेकर भी अधर्म करते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि शनिदेव का अर्थ है माइनस संयम, न्याय और कर्म? लोग चुप हो गए। विनय ने उन्हें व्रत की सच्ची विधि समझाई। शनिवार को उपवास रखो, पर उससे भी ज्यादा अपने मन को नियंत्रित करो। तेल चढ़ाओ, लेकिन दूसरों पर कठोर वाणी मत बरसाओ। काले तिल दान दो, पर हृदय को भी पवित्र बनाओ। धीरे धीरे वो परिवर्तन दक्षिण में भी फैल गया। लोग समझने लगे कि शनिदेव का व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मसंयम की साधना है। विनय अब बहुत वृद्ध हो चुका था। एक दिन जब वो एक गांव में ठहरा हुआ था, वहां एक युवक आया। गुरुदेव, मैं आपके प्रवचन सुन चुका हूं, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। विनय मुस्कराए, पूछो पुत्र। युवक बोला, अगर शनिदेव न्यायप्रिय हैं, तो फिर कुछ लोग जन्म से ही दुखी क्यों होते हैं? क्या ये भी न्याय है? विनय थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, हाँ, ये भी न्याय है, क्योंकि ये किसी पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का परिणाम है। पर सबसे बड़ा न्याय यह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म सुधारने का अवसर हमेशा मिलता है। शनिदेव उसी अवसर की याद दिलाते हैं। युवक ने कहा, तो क्या शनिदेव भाग्य बदल सकते हैं? विनय बोले, वे भाग्य नहीं बदलते, पर हमें सही कर्म की दिशा देकर भाग्य सुधारने की शक्ति देते हैं। युवक ने आंसू भरी आंखों से कहा, आपने मेरे जीवन का अर्थ बदल दिया। अब मैं हर शनिवार व्रत रखूंगा। विनय ने आशीर्वाद दिया, तेरे जीवन में शनिदेव की कृपा सदा बनी रहे। एक दिन विनय एक छोटे नगर मालवगढ़ पहुंचा। वहां एक अंधा ब्राह्मण था जो भीख मांगता था। विनय उसके पास बैठ गया और पूछा, तुम इतने ज्ञानी होकर भीख क्यों मांगते हो? ब्राह्मण बोला,
क्योंकि भगवान ने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। विनय ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी दृष्टि की परीक्षा है। अगर तू शनिदेव का व्रत करेगा तो तुझे पुनः दर्शन मिलेंगे। ब्राह्मण हंस पड़ा, क्या यह संभव है? विनय ने कहा, विश्वास कर। उसने ब्राह्मण को शनिदेव का मंत्र सिखाया और 7 शनिवार तक व्रत रखने को कहा। 7वें शनिवार को जब ब्राह्मण ध्यान में था, अचानक उसकी आंखों में प्रकाश भर गया। वह देखने लगा। लोग दौड़ कर आए और बोले, ये तो चमत्कार है। विनय बोला, नहीं, ये शनिदेव का न्याय है। जिसने विश्वास किया उसे वरदान मिला। अब विनय की प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी थी कि एक बड़े नगर में उसे बुलाया गया। हजारों लोग इकट्ठा हुए। विनय मंच पर खड़ा होकर बोला, भाइयों और बहनों, शनिदेव किसी के शत्रु नहीं, वे हमारे कर्मों के रक्षक हैं। अगर तुम सच्चे मन से अपने कर्मों में सत्य लाओगे तो वे तुम्हें राजा बना देंगे, पर अगर छल करोगे तो वे तुम्हें यह सिखाएंगे कि छल का अंत विनाश है। लोगों की आंखों में आंसू थे। कई लोगों ने वहीं पर अपने पुराने पापों का त्याग किया। किसी ने चोरी छोड़ दी, किसी ने व्यसन, किसी ने झूठ बोलना। विनय की वाणी अब केवल कथा नहीं रही, वो चेतना बन चुकी थी। एक रात जब विनय अकेला बैठा था, आकाश में तेज प्रकाश फैला। शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। विनय झुक गया, प्रभु, अब मेरा जीवन सफल हो गया। शनिदेव बोले, वत्स विनय, तूने जो कार्य किया वह केवल इस युग के लिए नहीं, आने वाले युगों के लिए है। तेरी वाणी युगों तक लोगों के मन में गूंजेगी। जो भी ये शनिवार व्रत कथा सुनेगा वो मेरे दर्शन का अधिकारी बनेगा। विनय की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरा जीवन धन्य हुआ। शनिदेव ने कहा, अब तू मेरे धाम आ सकता है, पर तेरे उपदेश पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। धीरे धीरे विनय का शरीर प्रकाश में बदलने लगा। उसके शिष्यों ने देखा, गुरुदेव की देह से नील ज्योति निकल रही है और आकाश में शनिदेव के रथ की झलक दिखाई दे रही है। विनय के होठों पर अंतिम वाक्य थे, जय शनिदेव महाराज। विनय के जाने के बाद भी उसका नाम मिटा नहीं। हर गांव, हर नगर में लोग उसकी कथा सुनाते, कैसे एक ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की बात मानी, अपनी गलतियों को सुधारा और फिर पूरे देश में न्याय का दीप जलाया। विनय के शिष्यों ने उसका संदेश आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चे मन से शनिवार का व्रत रखता है और विनय की कथा सुनता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई उसे भीतर से प्रेरित कर रहा हो। समय बदल गया, युग बदल गया, पर शनिदेव की कथा आज भी उतनी ही जीवंत है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से दुखी होता है तो शनिदेव की शरण में शांति पाता है, क्योंकि शनिदेव का धर्म केवल दंड नहीं, सुधार है। विनय की यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ न्याय करते हैं तो वही शनिदेव की पूजा है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वही उनका आशीर्वाद है। विनय का जीवन यह बताता है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए सोने चांदी की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्म की आवश्यकता है। जो हर शनिवार को अपने भीतर झांककर अपने गलत कर्मों को सुधारता है, वो शनिदेव का प्रिय भक्त बन जाता है। विनय की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है, जहाँ भय नहीं, विश्वास है, जहाँ दंड नहीं, दिशा है, और जहाँ हर शनिवार सिर्फ उपवास नहीं बल्कि आत्मज्ञान का उत्सव है। विनय के देहत्याग के बाद पूरे भारत में शोक और श्रद्धा का वातावरण फैल गया। हर गांव नगर में लोग दीप जलाकर उसकी आत्मा को प्रणाम करते। उसके शिष्यों ने उसकी शिक्षा को शनि धर्म संहिता के रूप में लिपिबद्ध किया। इस ग्रंथ में केवल पूजा विधि ही नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की वो दिशा थी जो हर इंसान को न्याय और संतुलन सिखाती थी। मधुपुर, जहाँ उसका जन्म हुआ था, वहाँ एक भव्य मंदिर बनाया गया। मंदिर के द्वार पर अंकित था, यहाँ वह दीप जलता है जिसने भय को भक्ति में बदला। लोग दूर दूर से आते, कथा सुनते और विनय के जीवन से प्रेरणा लेते। धीरे धीरे वो स्थान विनयपुर तीर्थ कहलाने लगा। विनय के प्रमुख शिष्य थे अनंत, हरिदास, सरलापुत्र गोविंद और युवक शिष्य शांतिकेश। इन चारों ने प्रण किया कि वे गुरु का कार्य अधूरा नहीं रहने देंगे। अनंत उत्तर भारत में गए, हरिदास दक्षिण में, गोविंद पश्चिम में और शांतिकेश पूर्व में। प्रत्येक ने अपने क्षेत्र में शनिदेव के मंदिर बनवाए और हर शनिवार सामूहिक कथा पाठ की परंपरा आरंभ की। धीरे धीरे चारों दिशाओं में एक ही आवाज गूंजने लगी, जय शनिदेव महाराज। लोग कहते, जब किसी के जीवन में अंधकार आता है तो शनिदेव उसी को उजाला बनाने का अवसर देते हैं।
समय बीतता गया, सदियां बीतीं। राजा महाराजाओं के राज्य बदले, पर विनय की कथा मिट नहीं सकी। कहा जाता है कि हर युग के आरंभ में शनिदेव स्वयं किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं, कभी साधु बनकर, कभी न्यायाधीश, कभी गुरु, तो कभी आम व्यक्ति बनकर। एक बार कलयुग के आरंभ में वाराणसी में एक वृद्ध साधु ने कथा सुनाई। एक समय था जब शनिदेव ने अपने भक्त विनय को दर्शन दिए थे और कहा था कि हर युग में जब अन्याय बढ़ेगा तो कोई न कोई विनय तत्व लेकर जन्म लेगा, जो फिर से न्याय का दीप जलाएगा। लोगों ने उस साधु से पूछा, क्या वो विनय फिर जन्म लेंगे? वृद्ध मुस्कराया, विनय हर उस व्यक्ति में जन्म लेते हैं जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। कई वर्षों बाद शनिदेव की कृपा से एक महान पर्व शुरू हुआ, शनिवार शांति पर्व। इस दिन न केवल उपवास किया जाता, बल्कि लोग अपने शत्रुओं से मेल मिलाप करते, गलतियों की क्षमा मांगते और दूसरों को माफ करते। लोगों ने पाया कि जब वे क्षमा करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। विनय की शिक्षा यही थी। शनिदेव का सच्चा पूजन वही है जिसमें मन शुद्ध हो और कर्म निष्कपट। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ कोई आडंबर नहीं होता, कोई सोने चांदी की मूर्तियां नहीं, बस एक दीपक, कुछ काले तिल और मन का विश्वास। कई पीढ़ियां बीतने के बाद मध्य भारत में एक राजा हुआ सुदीप। वो न्यायप्रिय था, पर धीरे धीरे उसके चारों ओर दरबारी चापलूस लोग भर गए। उन्होंने झूठे आरोप लगाकर कई निर्दोषों को दंड दिलाया। एक दिन सुदीप ने स्वप्न में देखा, एक वृद्ध साधु नीले वस्त्रों में गंभीर नेत्रों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा, राजन, न्याय से डगमगा रहे हो, याद रखो शनिदेव सब देख रहे हैं। सुबह राजा ने दरबार में पूछा, क्या यहाँ कोई विनय का भक्त है? एक ब्राह्मण आगे आया, महाराज, मेरे पूर्वज विनय के शिष्य थे। राजा ने कहा, मुझे शनिदेव का व्रत करवाओ। ब्राह्मण ने विधि बताई और शनिवार को जब राजा ने दीपक जलाया तो जैसे उसके जीवन का भ्रम टूट गया। उसने सारे झूठे आदेश रद्द किए और प्रजा से क्षमा मांगी। उस दिन से राज्य में फिर शांति लौट आई। राजा ने कहा, अगर विनय की कथा न सुनी होती तो मैं भी अन्यायी बन जाता। राजा सुदीप ने आदेश दिया कि विनय की प्रतिमा बनाई जाए, कंधे पर कमंडल, हाथ में दीपक और आंखों में करुणा। मंदिर में वो प्रतिमा स्थापित की गई और उसके नीचे लिखा गया, जिसने शनि के भय को सत्य में बदला वह अमर है। उस दिन से हर शनिवार लोग पहले शनिदेव की पूजा करते, फिर विनय की प्रतिमा के सामने दीप जलाते। ये परंपरा आज भी कई गांवों में विनय दीपदान के नाम से चली आ रही है। एक बार जब हजारों लोग मंदिर में कथा सुन रहे थे, तभी आकाश में गूंज उठी आवाज, जो शनिदेव के नाम से दूसरों को डराता है वो पापी है, जो शनिदेव के नाम से न्याय करता है वही सच्चा भक्त है। लोगों ने सिर झुका लिया। विनय की प्रतिमा की आंखों से जैसे प्रकाश झरने लगा। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक क्षण के लिए विनय को जीवित देखा, नीले वस्त्रों में मुस्कुराते हुए। समय बदला, पर शनिदेव की कथा युगों युगों तक फैलती रही। अब जब भी कोई व्यक्ति शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाता है तो वो विनय की याद में भी जलता है। शहरों की भीड़ में भी कई लोग हर शनिवार अपने घर में काले तिल और तेल का दीपक जलाकर ये संकल्प लेते हैं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। वह दीप केवल भगवान के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के न्याय के लिए भी जलता है। विनय की शिक्षा आज भी जीवित है। कर्म करो पर न्याय से, बोलो पर सत्य से, चलो पर संयम से। कहा जाता है कि कुछ दशक पहले एक युवक ट्रेन में सफर कर रहा था। वो मन ही मन परेशान था। व्यापार में नुकसान, परिवार में कलह। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने बैठ गया, नीले कपड़े, हाथ में छोटा दीपक। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शनिवार आने वाला है, दीप जलाना मत भूलना। युवक ने पूछा, आप कौन? वृद्ध बोला, एक पुरानी कथा का गवाह। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और वृद्ध उतर गया। युवक ने बाहर झांका, कोई नहीं। घर लौटकर उसने दीप जलाया और कुछ ही दिनों में उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। वो समझ गया, वो कोई साधारण वृद्ध नहीं था, वो स्वयं शनिदेव या उनके किसी गण का रूप था, जो विनय की शिक्षा याद दिलाने आया था। आज भी जब लोग शनिवार का व्रत रखते हैं तो वे केवल भोजन का त्याग नहीं करते, वे अपने भीतर के दोषों का त्याग करते हैं। कई लोग इस दिन क्रोध नहीं करते, किसी से कटु वचन नहीं बोलते और किसी न किसी रूप में दया का कार्य करते हैं। विनय की कथा का यही संदेश है कि जो अपने मन को जीत ले वही शनिदेव का सच्चा भक्त है। विनय ने सिखाया कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए कठोर तप की नहीं, सच्चे आचरण की जरूरत है। कई युग बीत गए। लोग कहते हैं कि विनय का नाम मिट गया,
पर जो भी शनिदेव की कथा सुनता है वो अनजाने में विनय के ही शब्द दोहराता है। कर्म ही पूजा है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब भी शनिदेव का महापर्व आता है तो विनय का आत्मतत्व आकाश में ज्योति बनकर प्रकट होता है। वो उन भक्तों को आशीर्वाद देता है जो सच्चे मन से दीप जलाते हैं। शनिवार व्रत कथा केवल धार्मिक कथा नहीं है, यह जीवन का मार्ग है। इसका सार यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म, अपनी निष्ठा और अपने व्यवहार से शनिदेव की कृपा पा सकता है। विनय ने हमें सिखाया, भय में नहीं, श्रद्धा में जीना चाहिए। दूसरों को दोष देने से पहले अपने कर्मों को देखना चाहिए। न्याय, दया और संयम, यही 3 दीप शनिदेव के मंदिर में सदैव जलते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मन में शांति का प्रकाश फैल जाता है। हर शनिवार जब तुम दीप जलाओ तो ये याद रखना कि वो केवल भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के न्याय दीप के लिए है। यदि तुम किसी की मदद कर रहे हो तो वही शनिदेव की सच्ची पूजा है। विनय की आत्मा आज भी हवा में गूंजती है। भय नहीं, विश्वास रखो। अन्याय नहीं, न्याय करो। शनिदेव दंड नहीं, दिशा देते हैं। और जब कोई भक्त शनिदेव का नाम लेकर सच्चे मन से कहता है, जय शनिदेव महाराज, तो कहीं न कहीं वह विनय की आत्मा को प्रसन्न करता है। जो शनिदेव से प्रेम करेगा उसे कभी डर नहीं सताएगा। जो शनिदेव का न्याय मानेगा उसके जीवन में संतुलन बना रहेगा। और जो शनिदेव का दीपक जलाएगा वो स्वयं दूसरों के लिए प्रकाश बन जाएगा। दोस्तों, विनय की ये कथा हमें बताती है कि शनिदेव दंड नहीं, दिशा देते हैं। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, दूसरों के साथ न्याय करते हैं, तो शनिदेव हमारी राह के अंधकार को खुद मिटा देते हैं। हर शनिवार को जब आप पीपल के नीचे दीपक जलाएं, तो ये याद रखें कि वो दीप सिर्फ भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के न्याय के लिए भी जलाया जाता है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो उन्हें सजा मत समझो। उन्हें समझो कि ये शनिदेव का तरीका है हमें सही राह दिखाने का। भय नहीं, विश्वास रखो। अन्याय नहीं, न्याय करो। क्योंकि शनिदेव हमेशा उनके साथ हैं जो सत्य के पथ पर चलते हैं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। जय शनिदेव महाराज।